नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वह थर्मल सब्जेक्ट के चैप्टर 1 फ्यूल्स एंड कम्बशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे तरीके से और इजीली तरीके से करवाऊं, जिससे कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से करके आएँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अ बॉयलर यूटिलाइजेस कोकोनट शेल एज फ्यूल एंड द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ द फ्यूल इज़ गिवन बिलो। कंपोनेंट वेट, ठीक है, कार्बन 45%, हाइड्रोजन 5%, नाइट्रोजन 0.6%, ऑक्सीजन 32%, सल्फर 0.08%, मिनरल मैटर 4%, मॉइस्चर 13.32%. The CO2 content of the exit flue gas measured is 8%. For 100 kg of coconut shell fuel fired, calculate the following: A. Theoretical amount of air required for combustion. B. Theoretical CO2 content in flue gas. C. Percentage excess air supplied. ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में एक फ्यूल है कोकोनट शेल, ठीक है, और इसका जो अल्टीमेट एनालिसिस दिया हुआ है और ये जो एनालिसिस है बाई वेट है। ठीक है, यानी कि ये एक फ्यूल है कोकोनट शेल जिसका जो क्वांटिटी है कितना है 100 kg है। ठीक है, तो 100 kg फ्यूल में कोकोनट शेल में कार्बन कितना है 45% है, हाइड्रोजन जो है 5% है। सारी वैल्यूज जो है बाई वेट परसेंटेज में है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर ये 100 kg का टोटल फ्यूल है और यहाँ पर कार्बन कंटेंट यदि 45% दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 45% में 45 kg ही जो है कार्बन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल फ्यूल कंटेंट है कितना 100 है, तो 100 है और यहाँ पर 45% है। इसका मतलब क्या होगा कि 45% है तो 45 kg ही उसमें जो है कार्बन होगा। और वैसे ही इसमें हाइड्रोजन 5% है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा 5 kg होगा। ठीक है, सेम नाइट्रोजन भी 0.6 kg होगा, ऑक्सीजन जो है 32 kg होगा और ऐसे ही बाकी जो कंस्टिट्यूंट हैं वो होंगे। ठीक है, तो सारी की वैल्यू जो है kg में ही होगी। ठीक है ओके, अब जो है यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है CO2 कंटेंट ऑफ द एग्जिट फ्लू गैस मेजर्ड इट इज 8%। यानी कि जो फ्लू गैस है, चिमनी के बाहर जो फ्लू गैस निकलती है, तो जब हम वहाँ पर मेज़रमेंट लेते हैं CO2 का, तो उसका जो परसेंटेज हम मेज़रमेंट उसका जो परसेंटेज है वो आता है 8%। यानी कि फ्लू गैस में जो एक्चुअल CO2 कंटेंट है मेज़रमेंट लेने पर वो है 8% है। ठीक है, तो अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना है? थियोरिटिकल अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कम्बशन, यानी कि जो फ्यूल है उसकी कंप्लीट कम्बशन होने के लिए हमको कितने अमाउंट में एयर चाहिए वो फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है? थियोरिटिकल CO2 कंटेंट इन फ्लू गैस है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लू गैस था CO2 वो 8% था, वो हमने मेज़र किया है, बट एक्चुअली थियोरिटिकली वहाँ पर कितना होना चाहिए वो अपने को फाइंड आउट करना है। और परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर जो है सप्लाई हो रहा है वो कितना वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि थियोरेटिकल एयर और जो एक्सेस एयर है वो क्या होता है। ठीक है, तो थियोरेटिकल एयर का मतलब ये होता है कि किसी भी फ्यूल के कंप्लीट कम्बशन होने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ जो एयर चाहिए रहता है वो होता है थियोरेटिकल एयर, और इसे हम कैलकुलेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर होता है। ठीक है, एक्सेस एयर क्या होता है कि जब हम थियोरेटिकल एयर देते हैं लेकिन वो थियोरेटिकल एयर प्रॉपर फ्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं और वो फ्यूल जो होता है इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। ठीक है, तो उस इनकम्प्लीट कम्बशन को पूरा करने के लिए हम कुछ मात्रा में एक्स्ट्रा एयर देते हैं जिसे हम एक्सेस एयर कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम थियोरेटिकल CO2 होता है और ऐसे ही एक्चुअल CO2 का भी मतलब वही होता है। ठीक है, ओके, तो पहला जो क्वेश्चन दिया है थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कम्बशन। ठीक है, यानी कि हमें जो है कम्बशन के लिए थियोरेटिकल एयर कितना चाहिए वो फाइंड आउट करना है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें जो है ये निकालना रहता है कि उसके लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम टोटल ऑक्सीजन की क्वांटिटी निकाल लें और ऑक्सीजन हमको पता है कि एयर में 23% होता है बाई वेट, तो हम उसको कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाले का एक ब्रीफ हो गया। सेकेंडली हमें पूछा है थियोरेटिकल CO2 कंटेंट फ्लो गैस है,
तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा देता हूँ। कभी भी थियोरेटिकल CO2 कभी भी थियोरेटिकल कंटेंट ऑफ CO2 निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई टोटल मोल्स ऑफ गैस इनटू 100। ठीक है, अब टोटल मोल्स में कौन कौन से गैसों को हमको कंसिडर करना होगा, मोल्स ऑफ CO2 लेना पड़ेगा, प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यानी कि N2 लेना पड़ेगा, एंड मोल्स ऑफ SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है लेना पड़ेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं। जब भी हम फ्लू गैस में CO2 कंटेंट निकालेंगे तो इन तीनों को कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें हम ऑक्सीजन को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन वो तभी कंसिडर करते हैं जब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एक्सेस एयर दिया जा रहा है और तब जो है थियोरेटिकल CO2 कितना होगा। ठीक है, तब हम ऑक्सीजन को भी कंसिडर करते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पर मोल्स तो लिख दिया है, टोटल मोल्स में किसका किसका मोल्स कंसिडर करना है। ठीक है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोल्स क्या होता है। तो मोल्स होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th-12th में, है ना, कि मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मोल्स होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर वेट से मतलब है जो गैस है उसका वेट है, उसका वेट कितना है वो। ठीक है, और जो गैस है उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है वो। जैसे कि अगर हमको CO2 गैस का मोल्स निकालना है, ठीक है, तो हमको पता है CO2 का वेट कितना है, वो हमको अगर पता हो CO2 का वेट कितना है तो हम वहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। उसके बाद CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 होता है। ठीक है, तो 44 वेट डिवाइड बाई 44 जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो हम पुट करके इसे जो है सॉल्व करके मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको CO2 कंटेंट निकालना हो तो आपको इतनी जानकारी जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला हमको दिया हुआ है थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कम्बशन। इसमें मैंने क्या बताया था कि पहले जो है ऑक्सीजन निकालते हैं, उसके बाद जितना ऑक्सीजन आएगा उसमें हम 23% वॉल्यूम बाई वेट के हिसाब से टोटल एयर जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कम्बशन, तो पहले हमको जो है फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन क्या है। तो हम जानते हैं कार्बन का जो केमिकल रिएक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है C+O2 यानी कि CO2 होता है। ठीक है, तो कार्बन को जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो CO2 बनता है। तो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 12। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 16, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 आइटम है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। और यहाँ पर कार्बन का है 12 और 16 दूनी 32, तो जो दोनों को जब जोड़ेंगे 12 और 32 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 42। अब अपन समझ सकते हैं कि 12 किलोग्राम कार्बन को रिक्वायरमेंट है, O2 क्वांटिटी कितना रिक्वायरमेंट है, 32 kg। आप देख सकते हैं 12 किलोग्राम कार्बन के पूर्ण दहन के लिए यानी कि पूर्ण कम्बशन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 32 kg। तो 1 किलोग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 32 डिवाइड बाई 12। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन में देख सकते हैं इसमें कितना दिया है, क्वेश्चन में 45% दिया है। यहाँ पर कार्बन कितना है, कंटेंट में 45% है। ठीक है, तो मैंने 45% के लिए मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, वो चाहिए होगा 32 डिवाइड बाई 12 इंटू 45% यानी कि 44 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.2 kg। ठीक है, ये आएगा। ओके, तो ये तो कार्बन के लिए निकल गया। ओके, सेम अब हाइड्रोजन के लिए लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हम सबको पता है कि पानी बनता है। इसे एटॉमिक बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2H2 प्लस O2 ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 2H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मोल्स है 2 हैं इंटू H2 यानी कि नंबर ऑफ एटम H2 में कितने 2। ठीक है, 16 दूनी 32 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पर H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू जो नंबर ऑफ मोल्स है 2। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, 32, 36। और जब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, तो 1, 8 और 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को बर्न होने के लिए या 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के पूर्ण कम्बशन के लिए हमको ऑक्सीजन कितना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए 8 किलोग्राम चाहिए। ठीक है, तो 5%
5% हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, वो लगेगा 8 इंटू 5%, 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 0.4 kg आएगा। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो है 5% यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, ओके। अब जो है सल्फ़र में कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो सल्फ़र का केमिकल रिएक्शन होता है S + O2, SO2 होता है। तो सल्फ़र का मॉलिक्यूलर वेट है 32, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 दूनी 32 और SO2 का हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसको सिंपली कर लेंगे तो 32 से कम 32, 32 दूनी 64। ठीक है, अब यहाँ पर से हम समझ सकते हैं कि 1 किलोग्राम सल्फ़र को कंप्लीट कम्बशन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, वो चाहिए 1 kg ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो एज़ पर क्वेश्चन जो सल्फ़र का जो क्वांटिटी दिया हुआ है वो है 0.08%। ठीक है, तो सल्फ़र 0.08% ऑफ सल्फ़र को ऑक्सीजन चाहिए होगा 0.08 डिवाइड बाई 0.08 डिवाइड बाई 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है, इंटू 1, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा 0.0008 kg चाहिए होगा। ठीक है, यानी कि अब टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3। तो 1 में कितना था, 1 यानी कि कार्बन में कितना ऑक्सीजन था, कार्बन में जो ऑक्सीजन है, कार्बन वाला सॉल्व करने पर जो ऑक्सीजन अमाउंट आया था वो आया था 1.2 kg। ठीक है, तो 1.2 kg। ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए था ऑक्सीजन, सेकंड हाइड्रोजन के लिए चाहिए था ऑक्सीजन, जो चाहिए था 0.4 kg, और सल्फ़र के कंप्लीट कम्बशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए था 0.0008 kg। तो ये 1.6008 kg जो है ऑक्सीजन जो है आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्यूल की जो क्वांटिटी दी हुई है, कितना दिया हुआ है, वो है 100 kg दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आप जो है क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 400 kg ऑफ कोकोनट शेल दिया है, यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल है वो है 100 kg है। ठीक है, तो 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1.6008 से, तो हमारा टोटल यानी कि जो एक्चुअल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फ्यूल हो जाएगा वो हो जाएगा 160.08 kg हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर नेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड में जो ये ऑक्सीजन आया है 160.08 माइनस 32, ये 32 कहाँ से आया है, ये जो 32 है ये कहाँ से आया है, ये 32 आया है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो 32% जो है ऑलरेडी फ्यूल में प्रेजेंट है 32%। तो हमको जो है नेट ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 32% अवेलेबल है फ्यूल में, तो ये तो अपने को जो है ये तो फ्यूल में असिस्ट करेगा बर्निंग होने, कम्बशन होने के लिए। ठीक है, तो हमको जो है इसे जो है माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों, ताकि जिससे कि हम पता कर सकें क्योंकि हमको जो है एक्चुअल में कितना ऑक्सीजन जो है देना है या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 160.08 माइनस 32 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 128.08 kg ऑफ ऑक्सीजन जो है नेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है, अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछता है कि बर्निंग के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका आंसर है 128.08 kg ऑफ ऑक्सीजन जो है वो चाहिए। ठीक है, ओके। अब अपने को तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कि हमें जो है वो टोटल एयर क्वांटिटी निकालनी है। तो अपने को पता है कि जो ऑक्सीजन है वो एयर में कितना रहता है, 23% रहता है। तो एयर क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्सीजन का जो वैल्यू आया है 128.08 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.23 से। 0.23 क्या है, ये ऑक्सीजन का कंटेंट है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 556.87 kg आ जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है एयर जो है रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, तो मैं इसे सिंपली लिख सकता हूँ, थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कम्बशन 556.87 kg ऑफ 100 kg ऑफ फ्यूल, यानी कि पर 100 kg ऑफ फ्यूल के लिए इतना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, अब सेकंड आते हैं थियोरेटिकल कंटेंट ऑफ CO2 इन फ्लू गैस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो
जो थियोरेटिकल कंटेंट ऑफ CO2 कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इसके लिए हमें मोल्स ऑफ CO2 पता होना चाहिए और डिवाइड बाई टोटल मोल्स, जिसमें टोटल मोल्स में क्या आएगा, टोटल मोल्स में आएगा मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ SO2। ये सारे की वैल्यू जो है हमें पता होनी चाहिए, तभी हम जो है थियोरेटिकल कंटेंट ऑफ CO2 जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो एयर है उसमें नाइट्रोजन कितना है। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, जो ये टोटल एयर आया है उसमें ऑक्सीजन कितना था, ये टोटल एयर में से अगर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी को निकाल देंगे 128.08 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 428.79 kg, ये हमारे जो है ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की ही वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि इतना अमाउंट में जो है नाइट्रोजन अवेलेबल रहेगा। अब आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि बाई वेट 77% जो है नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है और 23% जो है ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो 77% जो नाइट्रोजन है और 23% ऑक्सीजन है, तो मैंने सिंपली जो टोटल एयर है उसमें से 77% यानी कि नाइट्रोजन को जो है माइनस कर दिया है। तो सिंपली जो है तो मैंने जो है टोटल एयर में से सिंपली 23% ऑक्सीजन को माइनस किया है। तो जो वैल्यू मेरा आ रहा है वो 77% जो है नाइट्रोजन ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यही तो वैल्यू है जो मेन एयर में रहती है, एक नाइट्रोजन और दूसरी जो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है इसको सिंपली माइनस किया है। ओके, तो इस तरीके से जो है नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी है कितना हो गया, 428.79 kg हो गया। ठीक है, बट नाइट्रोजन इन द फ्यूल में कितना है नाइट्रोजन, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। फ्यूल में जो नाइट्रोजन है वो है 0.6%। ठीक है, 0.6% यानी कि 0.6 kg है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल नाइट्रोजन बोलूँ तो ये नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी है और इस क्वांटिटी इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब मुझे क्या निकालना है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला किसी भी गैस के लिए मोल्स निकालने का फार्मूला क्या है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था। तो वेट क्या हो जाएगा, 0.6 प्लस 428.79, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल वेट हो जाएगा, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, N2 रहता है जब नाइट्रोजन गैसी फॉर्म में रहता है। तो N2 यानी कि N का होता है एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है 14 × 2 कर लेंगे तो 28 जो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15.34, ये नाइट्रोजन के मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है CO2 के मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो CO2 के मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ CO2 निकालना पड़ेगा, तो या वेट ऑफ CO2 भी बोल सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ CO2 इन फ्लू गैस कितना है, अमाउंट ऑफ CO2 इन फ्लू गैस है 45 × 44/12 इज इक्वल टू 165 kg। अब आपको हो सकता है डाउट हो रहा हो कि ये मैंने क्या कर दिया है, तो इसको आप सिंपली समझ लीजिए क्या किया है मैंने। देखिए C+O2 बनता है, CO2 बनता है। ठीक है, तो 12 किलोग्राम ऑफ कार्बन जो है प्रोड्यूस कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 44 किलोग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये आप इक्वेशन से देख सकते हैं। तो 1 किलोग्राम C प्रोड्यूस कितना करेगा, 44 डिवाइड बाई 12 किलोग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो अपने को जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 45 किलोग्राम दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। कार्बन कितना है, 45% है, यानी कि 45 किलोग्राम है। तो 45 किलोग्राम ऑफ C कितना प्रोड्यूस करेगा CO2, तो यहाँ पर जाएगा 45 × 44 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 165 किलोग्राम ऑफ CO2 इतना प्रोड्यूस करेगा। तो आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा कि 44 × 44/12 ये जो है कैसे आया है। ठीक है, तो मैंने इसको जो है क्वेश्चन को बहुत लंबा ना करके यहाँ पर सिंपली एक लाइन में लिख दिया है 45 × 44/12 और यहाँ पर जिसका अमाउंट आ जाएगा 165 अमाउंट आ जाएगा CO2 का। अब मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा 165 यानी कि वेट हो गया, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3.75 मोल्स आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब अपने को निकालना है
टोटल अमाउंट ऑफ SO2 इन फ्लू गैस। पहले क्योंकि हमने को जो है SO2 के मोल्स निकालने हैं, इसलिए पहले ये पता होना चाहिए कि SO2 का वेट कितना है। तो अमाउंट और वेट ऑफ SO2 इन फ्लू गैस ये हो जाएगा 0.08 इंटू 2 इक्वल टू 0.16 हो जाएगा। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे निकाला है। देखिए, सल्फ़र जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो SO2 बनता है, ठीक है, और यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 32 64, या आप कह सकते हैं 1:1 रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। तो 32 kg ऑफ सल्फ़र प्रोड्यूसेस 64 kg ऑफ SO2, ठीक है, ओके। तो 1 kg ऑफ सल्फ़र प्रोड्यूसेस कितना, 2 kg ऑफ 1 kg ऑफ सल्फ़र प्रोड्यूसेस कितना, 1 kg ऑफ सल्फ़र प्रोड्यूसेस 2 kg ऑफ SO2 हो जाएगा, ठीक है। 1 kg ऑफ सल्फ़र प्रोड्यूसेस 2 kg ऑफ SO2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसलिए 0.08 kg ऑफ सल्फ़र, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने सल्फ़र का जो कंटेंट लिया हुआ है 0.08% लिया हुआ है। तो एज़ पर क्वेश्चन 0.08 kg ऑफ सल्फ़र के लिए कितना हो जाएगा SO2। तो यहाँ पर 0.08 इंटू मल्टीप्लाई इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.16 kg ऑफ SO2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 0.08 इंटू 2 इक्वल टू 0.16 kg ऑफ SO2 हो जाएगा, ठीक है। अब मोल्स ऑफ SO2 क्या हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ SO2 इन फ्लो गैस हो जाएगा। मॉलिकुलर वेट कितना 0.16 है, 0.16 डिवाइड बाई 64 क्या है, मॉलिकुलर वेट है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0025 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो थियोरेटिकल CO2 कंटेंट इन फ्लू गैस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू 100, ठीक है। तो CO2 के मोल्स कितने निकले हैं, 3.75 निकले हैं, ठीक है। आप जो है देख सकते हैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के मोल्स कितना 3.75 है, ठीक है। तो 3.75 हो गया डिवाइड बाय टोटल मोल्स में CO2 के मोल्स कितने हैं 3.75 है, ठीक है। और उसके बाद जो है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है जिसका वैल्यू कितना आया था 15.34। आप क्वेश्चन में आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आया था 15.34, ठीक है। और साथ ही साथ जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है इसका भी जो नंबर ऑफ मोल्स आया था 0.025 आया था, ठीक है। तो इसे जब सिंपली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 19.6% आएगा, यानी कि थियोरेटिकल CO2 का जो कंटेंट है फ्लू गैस में वो हो जाएगा 19.6%, ठीक है। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड क्या पूछा है, थर्ड जो पूछा है C परसेंटेज एक्सेस एयर सप्लाइड, ठीक है, यानी कि कितना एक्सेस एयर जो है सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका भी एक फार्मूला होता है एक्सेस एयर का, आप इसे जो है सिंपली याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। तो ये होता है 7900 इंटू CO2 परसेंटेज थियोरेटिकल, ओके, माइनस CO2 परसेंटेज एक्चुअल डिवाइड बाई CO2 परसेंटेज एक्चुअल, ए यानी एक्चुअल है ना, ब्रैकेट 100 माइनस CO2 परसेंटेज थियोरेटिकल, ओके। तो 7900 इंटू CO2 परसेंटेज थियोरेटिकल कितना था, थियोरेटिकल हमने अभी निकाला है, कितना निकाला है 19.6% निकाला है, ठीक है। तो 19.6 माइनस जो एक्चुअल है, एक्चुअल कितना है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, एक्चुअल जो परसेंटेज है वो कितना 8% है, ठीक है। तो ये 8% मैंने यहाँ रख दिया है डिवाइड बाई CO2 परसेंट एक्चुअल 8 इंटू 100 माइनस जो CO2 थियोरेटिकल है वो कितना है 19.6 है। जब सॉल्व करेंगे तो आता है 142.5%, ठीक है। तो इतना जो है एक्सेस एयर जो है वो सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थर्ड वाला भी इस तरीके से जो है सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा
और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई डाउट है आपको, या कुछ या आपको लगता है कि मुझे कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा। ठीक है, तो थैंक यू, और जल्द ही मैं आपके सामने और अच्छे अच्छे वीडियो बना करके ज़रूर ऐसे ही पोस्ट करता रहूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।